गाइस, आपने कभी सोचा है कि हम किसी मूवी या फिर वेब सीरीज को एंड तक क्यों देखते हैं? क्या इस वजह से क्योंकि उसमें कलर ग्रेडिंग काफी अच्छी हुई है, या इस वजह से कि उसका कैमरा एंगल काफी सिनेमेटिक है, या फिर उसकी साउंड क्वालिटी अच्छी है? बिल्कुल भी नहीं। हम उसे इसलिए एंड तक देखते हैं क्योंकि हम उसकी स्टोरी के साथ में कनेक्ट हो जाते हैं। हर सीन के बाद में हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन आता है कि अब आगे क्या होगा, और इसी क्यूरियोसिटी की वजह से हम उसको एंड तक देखते हैं। अब सोचो, हम सेम साइकोलॉजी को ग्राफिक डिजाइनिंग में यूज करें और किसी नॉर्मल प्रोडक्ट पोस्ट को एक स्टोरी टेलिंग कैरोसल में डिजाइन करें, तो अब हर एक बंदा उसकी पहली स्लाइड देख करके स्क्रॉल नहीं करेगा, वो उसकी हर एक स्लाइड को देखेगा। और जब हर एक स्लाइड को देखेगा तो इंगेजमेंट बढ़ेगी, इंगेजमेंट बढ़ेगी तो रीच बढ़ेगी, और रीच बढ़ेगी तो सेल भी बढ़ने के चांसेस हैं। तो आज के अपनी इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूं कि कैसे हम एक सिंपल शैम्पू प्रोडक्ट को एआई और फोटोशॉप की हेल्प से एक स्टोरी टेलिंग कैरोसल में डिजाइन कर सकते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है इस एआई के एरा में। तो इस वीडियो को आप स्टार्ट टू एंड देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। लेकिन डिजाइन स्टार्ट करने से पहले एक चीज समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि ये जो स्टोरी टेलिंग कैरोसल पोस्ट होते हैं, इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है। और अगर आप इस फॉर्मूले को अच्छे से समझ जाते हो, जो कि मैं इस वीडियो में आपको अच्छे से समझाने वाला हूं, तो आप किसी भी ब्रांड के लिए, किसी भी प्रोडक्ट के लिए इस टाइप के इंगेजिंग स्टोरी टेलिंग कैरोसल पोस्ट डिजाइन कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं कि इसका सिंपल सा फॉर्मूला क्या होता है। तो देखो, सबसे पहले समझते हैं कि स्टोरी टेलिंग जो हमारे कैरोसल होते हैं उसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है। तो सबसे पहले हम एक डिसाइड करते हैं स्टोरी। ठीक है, अभी मैं इसमें डिटेल बताऊंगा कि क्या स्टेप होते हैं, क्या फॉर्मूला। तो ये जो फॉर्मूला है 3 स्टेप का है। नंबर 1 हमारी स्टोरी आती है, स्टोरी के बाद में हमारी आती है यहाँ पे प्रॉब्लम। ठीक है, मैं एक एक चीज अभी आपको समझाने वाला हूं, पहले आप ये समझ लो प्रॉब्लम। देन उसके बाद में आता है हमारा सॉल्यूशन। अगर मुझे किसी भी प्रोडक्ट का एक स्टोरी टेलिंग कैरोसल पोस्ट बनाना है जिससे कि लोग एंगेज हो और हर एक स्लाइड को पढ़ें, जैसे कि हमारी कॉमिक भी होती है कि हर एक पेज को पढ़ते हैं, तो उसमें ये 3 चीजें होती हैं। नंबर 1 हमारी स्टोरी बिल्ड करना, मतलब कि सबसे पहले हमारे को कैरोसल में जो हमारी डिजाइन है उसमें स्टोरी को बिल्ड करना होता है। यहाँ पे मैंने लिखा है जैसे कि बिल्ड क्यूरियोसिटी, इंट्रोड्यूस कैरेक्टर, या फिर क्रिएट इमोशन। तो सबसे पहले हम लोग अपनी स्टोरी को बिल्ड करते हैं। बिल्ड करने के लिए आप किसी भी तरीके से स्टोरी को बिल्ड कर सकते हो। अभी जब मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। देन उसके बाद में हमारे पास जो भी प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट से रिलेटेड यहाँ पे हमारे को दिखानी पड़ती है प्रॉब्लम। रिवेल द प्रॉब्लम, बिल्ड टेंशन, मतलब कि जो हमारी स्टोरी है। फॉर एग्जाम्पल, एक कैरेक्टर दिखा दिया मैंने ऑफिस से निकलता हुआ, अब वो बारिश में खड़ा हुआ है। अब बारिश में खड़ा हुआ है तो मेरा जो प्रोडक्ट है वो है कैब। तो अब यहाँ पे प्रॉब्लम आ गई कि यहाँ पे पहले मैंने दिखाया कि ऑफिस में काम कर रहा था, फिर वो बाहर निकल के आया, गेट पे खड़ा है, काफी टाइम हो गया, प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, तो उसमें कोई भी कार नहीं मिल रही है। फिर सॉल्यूशन में क्या आएगा कि मेरा प्रोडक्ट आ जाएगा, प्रोडक्ट में मेरी कार दिखा देंगे, इंट्रोड्यूस कर देंगे कार को। ठीक है, तो ये कोई एग्जाम्पल है। अब सॉल्यूशन में क्या आएगा, सॉल्यूशन में आएगा इंट्रोड्यूस द प्रोडक्ट, मतलब कि ये 3 पार्ट में होगी। सॉल्यूशन में हमारे को अपना प्रोडक्ट दिखाना है। तो जो हमारी स्टोरी टेलिंग जो कैरोसल बनेगा उसमें आपको स्टार्टिंग में अपना प्रोडक्ट नहीं दिखाना। अब जो मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा कि मैंने कैसे कैरोसल बनाया, उसमें आपको स्टार्टिंग की 5-6 स्लाइड्स में तो प्रोडक्ट दिखेगा ही नहीं। बाद में जाकर के हमारा सॉल्यूशन में हमारा प्रोडक्ट जो है वो इंट्रोड्यूस होगा। तो आई थिंक आपको पता लगा होगा कि ये जो मेरा फॉर्मूला है वो क्या है। सबसे पहले हमारे को दिखानी है, एक स्टोरी सोचनी है। स्टोरी हमारे को मतलब कि जैसे मूवी जो होती है वो बिल्ड होती है, तो वैसी स्टोरी को बिल्ड करना है 1-2 स्लाइड तक। उसके बाद में उसी कैरेक्टर को एक प्रॉब्लम में दिखाना है जो कि हमारे प्रोडक्ट से सॉल्यूशन मिल सके उस प्रॉब्लम का। देन उसके बाद में 1-2 स्लाइड तक हम लोग उसकी एक प्रॉब्लम दिखाएंगे, फिर उसकी देन नेक्स्ट स्लाइड से हम लोग उसका सॉल्यूशन दिखाना स्टार्ट करेंगे, और ये पूरा कंटेंट और इमेज के साथ में होगा। अब मैं दिखाता हूं कि मैंने कैसे बिल्ड करी है स्टोरी। तो आप ये देख सकते हो कि मैंने एक इंटरनेट से प्रोडक्ट लिया जो कि एक एंटी हेयर फॉल प्रोडक्ट है, शैम्पू है। मैंने इसको एक ही प्रोडक्ट जो है वो कंसीडर किया है, शैम्पू और कंडीशनर है, तो मैंने एक ही प्रोडक्ट कंसीडर किया। अब मुझे इसके लिए एक स्टोरी बेस्ड डिजाइन बनाना था। तो इसमें जो मैंने ये सोचा कि प्रॉब्लम क्या हो सकती है इसमें, जो कि हमारा सेकंड पार्ट है। प्रॉब्लम में एक है हेयर फॉल।
सॉल्यूशन क्या हो सकता है कि हमारा प्रोडक्ट जो है वो हेयर फॉल को खत्म कर सकता है। तो दो चीजें हो गई। अब स्टोरी बिल्ड करनी थी, तो स्टोरी बिल्ड करने के लिए मैं कोई भी लड़की दिखा सकता हूँ जो कि खेल रही है या ऑफिस में बैठी हुई है और उसके कहीं पे हेयर गिर गए, वो कंघा कर रही है तो उसके हेयर झड़ गए। तो इस तरीके से मैं स्टोरी को बिल्ड कर सकता हूँ। तो इसके लिए मैंने सिंपल चैट जीपीटी पे ये प्रॉम्प्ट डाला और मैंने उसको अपना प्रोडक्ट दिया और मैंने बोला कि मुझे एक 9 स्लाइड का एक स्टोरी बोर्ड क्रिएट करके दो और ये मेरा एक एंटी हेयर फॉल शैम्पू है जो जिसके लिए मैं स्टोरी बोर्डिंग चाहता हूं और यहाँ पे 9 स्लाइड होनी चाहिए। इसमें एक कैरेक्टर जो है वो गर्ल्स होनी चाहिए और पूरी एक स्टोरी हो A to Z। ठीक है, स्टार्टिंग में स्टोरी बिल्ड हो, प्रॉब्लम क्रिएट हो, देन उसके बाद में सॉल्यूशन हो। तो आप देखो कि एआई ने, चैट जीपीटी ने मुझे ये स्टोरी बोर्ड क्रिएट करके दिया। तो अब आप देखो कि जो स्टोरी बोर्ड क्रिएट किया है उसके अंदर उसने मुझे ऐसे सीन्स दिखाए हैं कि पहले में लड़की ऐसे है, फिर सेकंड में वो काम कर रही है, तीसरे में वो अपने बालों को देख रही है, फिर कंघा कर उन्होंने, कंघे में उसके बाल झड़ गए, वॉश बेसिन में भी बाल हैं, फिर वो सैड है, फिर उसको प्रोडक्ट मिला। तो आप प्रोडक्ट देखो कि 7 स्लाइड में इंट्रोड्यूस हो रहा है, लेकिन जब बंदा इस पूरे कैरोसेल को देखेगा तो वो इंगेज हो जाएगा और देखते देखते वो इस स्लाइड तक आएगा। फिर उन्होंने शैम्पू को यूज किया और देन उसके बाद में यहाँ पे प्रोडक्ट, तो ये मैंने खुद ही लगा दिया और फिर से मैंने इसको चेंज भी किया है। तो ये जब सारी इमेजेस आपको एआई, कोई भी एआई आपको जब ऐसे स्टोरी बोर्ड क्रिएट करके दे देगा तो इसके बाद में आपको क्या करना है? तो इसके बाद में आपके पास में दो ऑप्शन है। आप या तो उसे बोलो कि ये जो आपने 9 स्लाइड्स, ये जो 9 इमेजेस मुझे जनरेट करके दी है, इसके लिए हर एक इमेज के लिए मुझे एक पर्टिकुलर प्रॉम्प्ट लिख करके दे दो, मुझे इमेज जनरेट करनी है। इमेज जनरेट करने के लिए फिर आप उस प्रॉम्प्ट को सेम एआई में यूज कर लो या फिर किसी भी दूसरे एआई में यूज करो और आपको सेम इमेज मिल जाएगी। सेकंड आप क्या कर सकते हो कि मैंने क्या किया कि जो 9 इमेजेस मिली है मुझे, मैंने एक एक सिंगल इमेज को क्रॉप किया फोटोशॉप में और चैट जीपीटी में दोबारा से डाला और उसको बोला कि इसको एक हाई रेजोल्यूशन में विद स्टूडियो लाइट और लाइटिंग, शैडो अच्छी होनी चाहिए, ये सारी चीजें होनी चाहिए और मुझे इसको हाई रेजोल्यूशन में क्रिएट करके दे दो। तो फिर उसने मुझे एक एक करके इमेज क्रिएट करके दी। फिर मैंने फोटोशॉप में जाकर के थोड़ा बहुत उसमें टचअप किया, उसको थोड़ा बहुत एक्सपेंड किया, देन उसके बाद में मेरी फाइनल इमेजेस बन गई और देन फिर उसके बाद में मैंने अपना कंटेंट लिखना उसमें स्टार्ट किया स्टोरी से रिलेटेड। मैं आपको दिखाता हूं कैसे। तो आप देखो कि ये जो एआई ने मुझे चैट जीपीटी ने दिया था वो ऐसा था। इसमें यहाँ पे फोटो देखो, फिर मैंने जब एआई को ये दोबारा से दिया और इसको बोला हाई रेजोल्यूशन में दो, तो उसने मुझे कैसे करके दिया आप देख सकते हो कि ये इमेज फिर जनरेट करके दी। फिर मैंने इसको फोटोशॉप में यहाँ पे एक्सपेंड कर दिया कंटेंट अवेयर से। ठीक है, इसी तरीके से मैंने यहाँ पे और इमेज को यहाँ पे एक्सपेंड करा और एआई से दोबारा से रीजनरेट करवाया इसको अच्छे से। तो कुछ इस तरीके से मेरे पास सारी इमेजेस आ गई। देन फिर मैंने इसको एक डिजाइन में कन्वर्ट किया और डिजाइन में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास क्या होता है कि जब भी आप इस टाइप के डिजाइन बनाओ तो एक चीज का ध्यान रखो कि लोग ज्यादा से ज्यादा आपकी इमेज और थोड़े से कंटेंट से कनेक्ट हो। ये ना हो कि आपकी इमेज भी और उसमें बहुत सारा कंटेंट है। जैसे कि हम कॉमिक देखते हैं तो कॉमिक में क्या होता है कि छोटा कंटेंट होता है और उसके साथ में एक बड़ी सी इमेज होती है। तो सेम वही कॉन्सेप्ट हम लोग इसमें अप्लाई करने वाले हैं। तो यहाँ पे देखो मेरी ये एक इमेज थी, ठीक है, इसके ऊपर मैंने बहुत ही सिंपल से यहाँ पे अपना ये डाल दी, हेडिंग डाल दी और फिर यहाँ पे जो भी कंटेंट था वो सारी चीजें यहाँ पे डाल दी। तो आप देखोगे कि मैंने ना कुछ इस तरीके से इसमें लगाने की कोशिश करी है कि यहाँ पे जब हेडिंग डाल दी ना तो जो सब हेडिंग थी ना मैंने यहाँ पे नहीं लिखी। जैसे कॉमिक में या फिर जो भी हमारे मैगजीन्स होती है उसमें एक ही जगह पे सारा कंटेंट नहीं होता, यहाँ पे लिखा। फिर मैंने जो छोटा मेरा बॉडी टेक्स्ट था उसको छोटा सा ही रखा और मैंने फिर उसको यहाँ पे रखा। यहाँ पे एक सिंपल सा हैशटैग, यहाँ पे ब्रांड का नेम और यहाँ पे मैंने लिख दिया सिंपल सा रीड फुल स्टोरी, जिससे कि लोग आगे की स्लाइड्स में जाएं। तो अब जब यहाँ पे कोई पढ़ेगा एवरी डे बिगिंस द सेम, अब उसको पता नहीं लगेगा कि किस बारे में बात हो रही है। तो फिर वो उसके बाद में नेक्स्ट स्लाइड पे जाएगा। जैसे कि फिर मैंने यहाँ पे इसमें लिख दिया सम रूटीन्स नेवर चेंज, ठीक है। फिर इसके बाद में मैंने एक नेक्स्ट स्लाइड बनाई, ये मेरी नेक्स्ट स्लाइड है। इसमें मैंने लिखा लॉन्ग डे बिकम लॉन्गर। फिर उसके बाद में जो मेरा बॉडी टेक्स्ट था वो छोटा सा करके इसके पास में रख दिया। तो देखो आप, इमेज और थोड़ा सा कंटेंट, इससे मेरी पूरी स्टोरी बिल्ड हो रही है। देन इसके बाद में मेरी थर्ड स्लाइड और यहाँ पे कुछ इस तरीके से लिख दिया। अब इसमें ये चीज को आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो आपने कंटेंट लिखा है, अब जरूरी नहीं है कि नेक्स्ट स्लाइड में भी सेम जगह पे रखना है, आप कहीं पे भी रख सकते हो। जैसे कि इन दोनों में यहाँ पे है तो मैंने थर्ड वाली में यहाँ पे रख दिया और बॉडी टेक्स्ट यहाँ पे छोटा सा दिखा दिया। इसी तरीके से यहाँ पे जो मेरी और है मैं आपको एक एक करके दिखाता हूँ। ये यहाँ पे फिर से मैंने एक यहाँ पे कंटेंट लिखा और इसके साथ में यहाँ पे एक छोटा सा कंटेंट डाल दिया। इसी तरीके से मेरी नेक्स्ट स्लाइड कुछ ये आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने सेंटर में लिखा है टेक्स्ट और यहाँ पे मैंने
अपना बॉडी टेक्स्ट डाल दिया। देन इसके बाद में नेक्स्ट स्लाइड में कुछ ऐसा कर दिया, फिर उसके बाद में नेक्स्ट स्लाइड में कुछ ऐसा कर दिया, ठीक है, जहां पे वो शैम्पू ले रही है। फिर नेक्स्ट स्लाइड में यहाँ पे मैंने इसको ऐसे वॉश करते हुए दिखा दिया। अगर आप ओरिजिनल में देखोगे तो वॉश करते हुए कुछ ऐसा था, ठीक है, मैंने इसको थोड़ा सा चेंज किया और यहाँ पे आ गया। फिर इसके बाद में एंड स्लाइड में मैंने कुछ ऐसा कर दिया, जबकि यहाँ पे कुछ ऐसा था, तो मैंने चैट जीपीटी से फिर से अपना प्रोडक्ट पकड़वाया और इसको कुछ ऐसा कर दिया। तो अब आप जब इसको देखोगे तो पूरा एक ही स्टोरी टेलिंग कैरोसेल पोस्ट लगेगा। अब आप अपनी स्क्रीन पे ये पूरा डिजाइन देखो जो कि आपको दिख रहा है, ये देखने में एक पूरा स्टोरी बेस्ड है, जहां पे आपकी एंगेजमेंट बढ़ेगी। आप हर एक स्लाइड को पढ़ने की कोशिश करोगे, देखने की कोशिश करोगे, क्यूरियोसिटी बढ़ेगी कि नेक्स्ट स्लाइड में क्या है, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में ही अपने प्रोडक्ट को नहीं दिखाया। 7 स्लाइड में हमने अपने प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस किया। पहले हमने स्टोरी बिल्ड करी, देन उसके बाद में प्रॉब्लम दिखाई, देन उसके बाद में सॉल्यूशन दिया। तो ये एक प्रॉपर स्टोरी टेलिंग कैरोसेल पोस्ट है। और एक चीज का ध्यान रखो कि जो आज के टाइम में क्लाइंट है वो आपके प्रोडक्ट को नहीं खरीदते, वो आपकी स्टोरी और इमोशन को खरीदते हैं। तो आज के बाद जब भी आप कोई डिजाइन करो तो एक चीज का ध्यान रखो कि आपके डिजाइन में कोई स्टोरी है या फिर वो कोई इमोशन क्रिएट कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और आप चाहते हो कि मैं किसी दूसरे प्रोडक्ट पे इस टाइप की वीडियो बना करके दिखाऊं जो कि एक स्टोरी टेलिंग कैरोसेल पोस्ट हो, तो आप मुझे उस प्रोडक्ट का नाम बता सकते हो। या फिर अगर आप चाहते हो कि मैं खुद से ही किसी दूसरे प्रोडक्ट पे इस टाइप की वीडियो बना करके दिखाऊं, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। सो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, आपको पता लगा होगा कि इस टाइप के डिजाइन कैसे बनते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।